What is going on, fellas? David Credit Nation once again brings to you another important video. तो दोस्तों, हफ्ते भर में दिवाली है और इंडिया में ये माना जाता है कि दिवाली में आप अगर कुछ निवेश करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आज का वीडियो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट किए हैं एक म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास पैसा है बट आपके पास टाइम नहीं है कि कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा, कौन सा स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, ये देखने का, ये ट्रैक करने का टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उधर एक बहुत सारा फंड बनता है, उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज AUM। तो जो AUM बनता है रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारा सिंगल इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और जो पूरा AUM होता है वो AUM डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये AUM को मैनेज करते जो उनको बोलते हैं फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे वो अपना एक्सपर्टाइज और स्किल लगा के मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। दैट इज वो समझने की कोशिश करता है कि कौन सा स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। नाउ म्यूचुअल फंड में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझने में बहुत आसानी होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। व्हाट इज NAV? NAV का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जान लेते हैं व्हाट इज एसेट। तो मान लीजिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में सपोज 5100 करोड़ का पैसा आया, दिस इज द टोटल एसेट। तो वो म्यूचुअल फंड वो 5100 करोड़ डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। नाउ दिस इज द एसेट। नाउ व्हाट इज द लायबिलिटी? तो ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड का एक लॉक इन पीरियड रहता है, से 3 साल, 5 साल, कभी कभी 90 डेज। जब भी कोई इन्वेस्टर आके पैसा प्री मैच्योरली विथड्रॉ करने जाएगा तो वो पैसा म्यूचुअल फंड के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड पूरा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और ऐसे टाइम पे कोई इन्वेस्टर आके अपना पैसा विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड को वो इन्वेस्टमेंट प्री मैच्योरली बेचना पड़ेगा और उनको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हर म्यूचुअल फंड टोटल में से एक 8%, 5% अमाउंट कैश में रखता है, ताकि अगर कोई प्री मैच्योरली विथड्रॉ करने जाएगा उस कैश से पेमेंट कर देगा। तो फॉर एन एग्जांपल मेरा 5100 करोड़ का टोटल एसेट्स है और उसमें से 100 करोड़ में अलग से प्रोविजन करके रखा हूं, तो मेरा टोटल एसेट 5100 करोड़ माइनस लायबिलिटीज 100 करोड़। सपोज 100 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट पीपल प्रीमैच्योरली विथड्रॉ करने आया, तो 5100 माइनस 100 बिकम्स 5000 करोड़। तो टोटल मेरा एसेट माइनस लायबिलिटी बिकम्स 5000 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे एक कंपनी का टोटल जो कैपिटल होता है उसको हम शेयर में डिवाइड करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में इसको बोलते हैं यूनिट। एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो आता है उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं NAV। तो हमारे एग्जांपल में एसेट माइनस लायबिलिटी करके आता है से 5000 करोड़ एंड नंबर ऑफ यूनिट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है से 1000। तो 5000 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 5 रुपीज इज माई NAV। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ रेशियो के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे, म्यूचुअल फंड उसके लिए एक एक्सपेंस रेशियो और कमीशन डिडक्ट कर लेगा। तो जाहिर सी बात है जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है उस फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा के बारे में। बीटा इज रिस्क। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का बीटा इज मोर देन 1, दैट मीन्स वो फंड थोड़ा वोलाटाइल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम का बीटा आ रहा है 1.2, इसका मतलब है मार्केट अगर 10% राइज करेगा ये म्यूचुअल फंड 12% राइज करेगा, एंड मार्केट अगर 10% फॉल करेगा ये म्यूचुअल फंड भी 12% फॉल करेगा। बीटा अगर 1 से कम है दैट मीन्स उसमें रिस्क कम है। बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्फा के बारे में। व्हाट इज अल्फा? अल्फा मीन्स रिटर्न। जिस म्यूचुअल फंड का अल्फा ज्यादा है उस म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, सिंपल। नेक्स्ट बात करेंगे शार्पे रेशियो के बारे में। शार्पे रेशियो इज अबाउट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो आप अल्फा में तो रिटर्न देख लिए, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब रिस्क को एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न आता है, दैट मीन्स जो रिस्क फ्री रेट से एक्स्ट्रा रिटर्न। रिस्क फ्री रेट क्या है? जैसे आप अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे दैट इज रिस्क फ्री, व्हिच इज अराउंड 6% राइट नाउ।
तो अगर कोई फंड मुझे 8% रिटर्न देता है तो रिस्क फ्री रेट से ऊपर 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, दिस इज कॉल्ड शार्पे रेशियो। तो शार्पे रेशियो इज हायर द बेटर। नेक्स्ट बात करेंगे सॉर्टिनो रेशियो के बारे में। सॉर्टिनो रेशियो भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में ही बात करता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये डाउनफॉल को कंसीडर करता है, अपसाइड को कंसीडर नहीं करता है। तो सॉर्टिनो रेशियो इज बेटर देन शार्पे रेशियो, इसका भी हायर द बेटर, बिकॉज ये सब रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। तो म्यूचुअल फंड का एक प्री डिटरमाइंड टाइम रहता है, फॉर एग्जाम्पल 90 डेज, किसी फंड का 1 साल, किसी फंड का 2 साल। उस टाइम से पहले अगर फंड को आप प्रीमैच्योरली विथड्रॉ कर लोगे तो आपको सिर्फ 0.5% और 1% पेनल्टी देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एग्जिट लोड। तो नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट म्यूचुअल फंड सिर्फ डेट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स इन सब में इन्वेस्ट करता है, एंड हाइब्रिड जो होता है उसमें बोथ इक्विटी एंड डेट का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इक्विटी के बहुत सारे सब डिविजन होता है, सारे सब डिविजन के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सब डिविजन के बारे में बात करूंगा। इक्विटी में सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप के बारे में जानने से पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस का मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 2400, तो 2400 पर शेयर का प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मार्केट में 1000 शेयर्स सर्कुलेट हो रहा है, तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 24 lakhs। तो इंडिया का टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन आर कॉल्ड लार्ज कैप। मिड कैप क्या होता है? नेक्स्ट 101 से 250th तक based on market capitalization, those companies are called mid cap, and companies based on market capitalization who are ranking below 250 are called small cap. Large cap में सबसे कम रिस्क होता है, because large cap बहुत डेवलपमेंट कर चुका है, उनका ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप रहता नहीं है, इसलिए लार्ज कैप का रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यूएस का इकोनॉमी जिस रेट में ग्रो करता है, इंडिया का इकोनॉमी उससे ज़्यादा ग्रो करता है, बिकॉज यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री। यूएस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे आपको 1.5% 2% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज दैट्स अ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री। बट इंडिया में विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया में ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा स्कोप ऑफ इनोवेशन है, तो इसी तरह से लार्ज कैप का उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, मिड कैप का लार्ज कैप से थोड़ा कम रिटर्न होता है, और स्मॉल कैप का रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। दैट मीन्स वो कंपनी आगे बढ़ भी सकता है और वो फॉल भी कर सकता है। स्मॉल कैप का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। और किस तरह का म्यूचुअल फंड होता है? सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होता है। दैट मीन्स अगर आप उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, से वो फंड सिर्फ फार्मास्यूटिकल में ही इन्वेस्ट करता है, तो जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिप्ला, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, इधर ही इन्वेस्ट करेगा। और अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद लोगे तो आपका टैक्स बच गया 80C के अंदर, ये सही नहीं है। सिर्फ ELSS ही आपको टैक्स बचाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप FD खरीदते हो, हर FD से आप टैक्स सेव नहीं कर सकते। अगर आपके पास 5 इयर्स का मैच्योरिटी वाला FD है तभी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लाइव स्क्रीन में जाके देखेंगे कि आप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जाओगे, आप देखोगे उसके एक्सपेंस रेशियो कम है तो इट्स अ गुड साइन, उसका P रेशियो कम है, अगेन गुड साइन, उसका अल्फा ज़्यादा है, गुड साइन, उसका शार्पे रेशियो, उसका सॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा है, अगेन गुड साइन, उसका बीटा कम है, दैट इज लेस देन 1 है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। तो ये ऐसे फिनेंशियल कुछ पैरामीटर्स है। नेक्स्ट क्या आप देख सकते हो, जो फंड मैनेजर है उनका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CFA है, उनका स्किल सेट, उनका एक्सपर्टाइज ज़्यादा होगा तो वो फंड बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम लाइव देखेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स गो। तो दोस्तों मैं ओपन किया हूँ ग्रो का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या हो सकता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप उधर से जाके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो ग्रो की होम पेज में आइए, उधर से आप सिलेक्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। दिस आर द कलेक्शन लाइक हाई रिटर्न,
SIP विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आप अगर इनमें से कुछ एक सिलेक्ट करेंगे आपको उस हिसाब से दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो आपको ये सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दिखाएंगे। सी लार्ज कैप का रिटर्न देखिए, फॉर एग्जांपल ये वाला देखते हैं, कैनाडा रोबको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसका देखिए एक साल में इसका माइनस ऑलमोस्ट 2%, मतलब 2% लॉस में चल रहा है। 3 साल का इसका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 20% और 5 ईयर्स का इसका ग्रोथ है 15%। ओके, तो हाईएस्ट मुझे दिखा 15% फॉर लार्ज कैप। सिमिलर टू दैट अगर आप मिड कैप में जाएंगे तो इसके देखिए जो हाईएस्ट है उसका 21% चल रहा है। मैं आपको बोला था कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे आपका रिटर्न एंड रिस्क बोथ कम होगा। कंपेयर टू दैट मिड कैप पे इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न एंड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा। और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप, देखिए हाईएस्ट रिटर्न है 22% और सबसे ज़्यादा रिस्क है। सी 22% स्मॉल कैप, मिड कैप में 21% एंड लार्ज कैप में 15%। तो आप हमेशा 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का रिटर्न को देखिए। तो हम वापस जाते हैं म्यूचुअल फंड में, होम में जाएंगे, फिर म्यूचुअल फंड में ये जो स्क्रीनर का पुश बटन है इसमें सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, उधर आके आप इक्विटी में सिलेक्ट कीजिए क्योंकि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। उधर से इक्विटी से आप लार्ज कैप सिलेक्ट कीजिए, फिर से स्क्रॉल कीजिए, लार्ज कैप एंड मिड कैप, देन मल्टी कैप, स्क्रॉल कीजिए। स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, मैं स्मॉल कैप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में आपका इन्वेस्टमेंट ना खराब हो जाए। फिर नीचे आके आप फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट कीजिए। तो आपको ऊपर दिखेगा कि आप इक्विटी के अंदर क्या क्या सिलेक्ट किए हो। अकॉर्डिंग टू आपका फिल्टर जो है ये सारे फंड्स आपको अवेलेबल होता है ऐसे 10 पेजेस है। तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन इसका रिटर्न। सो अभी रिटर्न हाई टू लो के बेसिस पे सॉर्टेड है। तो सबसे ऊपर जो है मेरा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इसका देखिए 21%। इसको सिलेक्ट करके आप रेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो। तो सबसे हाई रिटर्न है PGIM इंडिया मिड कैप, और अगर आप चाहेंगे तो आप पॉपुलैरिटी के बेसिस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, उसमें भी PGIM दिख रहा है। तीनों सिलेक्शन में ही मेरे को PGIM इंडिया दिख रहा है। PGIM इंडिया में एंटर कीजिए। इसका एनुअलाइज रिटर्न है। तो अगर मैं 5 ईयर्स का रिटर्न देखूंगा तो 21% के आसपास का रिटर्न दिया है ये फंड, और इसका जो नेट एनुअल वैल्यू है 50.26 रुपीज़ है। इसका फंड साइज दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है 6000 करोड़ के थोड़ा ज़्यादा। रेटिंग 5 है। मिनिमम आपको 1000 रुपये करके SIP पे करना होगा। तो इधर आपको दिखाएगा कि अगर आप मंथली 5000 करके इन्वेस्ट करोगे तो आपका 5 साल में आपका 3 लाख विल बिकम 6 लाख। तो 5 लाख की जगह 10,000 आप इन्वेस्ट करते हो, 10,000 दैट इज़ अगर 5 साल पहले अगर 10-10 हज़ार करके आप निवेश करते थे तो आज के दिन पे आपका 6 लाख would have become 12,35,745। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिखाएगा कि ये स्कीम है दैट इज PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ऑब्वियसली मिड कैप पे फोकस करता है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो देखिए हर एक कंपनी में कितना % करके इन्वेस्ट करता है उसका ब्रेकडाउन भी आपको इधर दिख जाएगा। तो सिंस ये मिड कैप है, मोस्टली आपको मिड कैप ही दिखेगा, बहुत कम लार्ज कैप आपको दिखा। फॉर एग्जाम्पल ये HDFC इज अ लार्ज कैप, तो इस लिस्ट में मेरे को एक ही शायद लार्ज कैप दिखा। ऐसे ये मोस्टली मिड कैप फोकस्ड है, इसलिए इसका रिस्क भी थोड़ा सा मॉडरेट है एंड रिटर्न भी थोड़ा सा मॉडरेट है। दैट इज रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर मोर देन द लार्ज कैप। स्क्रॉल करके नीचे आइए, इसका होल्डिंग दिखेगा आपको। ये 94% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, 7% डेट में इन्वेस्ट करने का मतलब है इसका रिटर्न फिक्स्ड है और इसका थोड़ा सा कैश भी है। तो करेंटली इसका कैश नेगेटिव में चल रहा है। देन ये कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो मोस्टली ये कैपिटल गुड सेक्टर में 16.5% इन्वेस्ट करता है, फिनेंशियल सेक्टर में 15% करके, ऐसे करके आपको ब्रेकडाउन भी दिख जाएगा। नेक्स्ट कुछ रेशियोज देखेंगे। जो टॉप 5 कंपनीज है उसमें ये 20% ऑफ इट्स फंड हैज़ बीन इन्वेस्टेड। सिमिलरली टॉप 20 कंपनीज में ये 61% फंड इन्वेस्ट करके रखा है। इसका अल्फा है 11.39%। एज आई टोल्ड यू, अल्फा इज हायर द बेटर, बीटा इज लेस देन 1 विच इज फाइन, लोअर द बेटर, एंड शार्पर रेशियो एंड सॉर्टिनो दीज आर ऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, सो दीज आर हायर द बेटर। तो नीचे आके आपको दिखाएगा कि मिनिमम SIP 1000 करके है। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपको 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स आप 1000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। देन फंड का रिटर्न क्या है, कितना कितना रिटर्न दे रहा है, ये सब इधर मेंशन करके रखा है। और कुछ पीयर कंपैरिजन है, सबके पहला 2
दो फंड का रेटिंग मेरे जो प्रीवियस लिस्ट में था, देखिए नंबर 2 में ही क्वांट मिड कैप था। तो ये क्वांट मिड कैप के साथ कंपेयर किया है तो देखिए 1 साल में क्वांट इज़ बेटर, 3 साल में PGIM इज़ बेटर। और थोड़ा नीचे है, इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखेगा। एंड फाइनली आप इधर आके कंपेयर विथ अदर फंड में सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा रिलेटिवली ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई क्लिक ऑन दिस वन, तो मेरा PGIM तो इधर है। मैं अगर मेरा सेकेंड दैट इज़ क्वांट मिड कैप के साथ कंपेयर करूँ तो इधर ऐड फंड में क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए क्वांट मिड कैप फंड। ओके, ये नंबर 2 में आ गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको सब मिलेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। सो दिस वन। तो अगर हम देखेंगे कि कौन सा कैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 5 ईयर में देखेंगे सबसे ऊपर है ब्लू एंड ग्रीन, दैट मीन्स PGIM एंड क्वांट ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू पराग पारिक विच इज़ रैदर लाइंग हियर विच इज़ 17.5%। नीचे आइए आपको कंपेरिजन में दिख जाएगा मिनिमम SIP कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। देखिए पराग पारिक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, NAV कितना है, मतलब पर यूनिट का दाम कितना है, फंड कब स्टार्ट हुआ है, एग्जिट लोड क्या है। अगर आप 90 डेज के पहले रिडीम करते हो तो आपको 0.5% पेनल्टी देना पड़ेगा। क्वांट में सेम 90 डेज से पहले रिडीम करोगे सेम 0.5%। अब पराग फ्लेक्सी का कुछ डिफरेंट रूल है, 365 से पहले कुछ एक होगा, 730 डेज से पहले होगा तो कुछ एक होगा। रिटर्न आप कंपेयर कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स भी आपको दिखेगा पैरेलली। देन टॉप फंड्स में इसका होल्डिंग्स कितना है ये भी आपको दिख जाएगा। पी रेशियो इज़ लोअर द बेटर, देखिए सबसे कम पी रेशियो इज़ पराग पारिक। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विटी में किसका कितने इन्वेस्टमेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा कैश पड़ा है पराग पारिक के पास, दैट मीन्स विथड्रॉन के टाइम पे पराग पारिक को अपना इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं पड़ेगा। देन इनका टॉप होल्डिंग्स क्या है, इनका मिड कैप है, इन पहला दोनों का मिड कैप है तो आपको कुछ जाना पहचाना का स्टॉक जैसे TVS एक है, जाना पहचाना स्टॉक आपको नहीं दिखेगा उतना ज़्यादा HDFC। बट पराग पारिक का देखिए फ्लेक्सी कैप है, इसमें बेनिफिट क्या है, आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों के तीनों मिलेगा। उसके साथ बोनस पराग पारिक इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर फंड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल HDFC, बजाज होल्डिंग, ITC, ICICI, अल्फ़ाबेट, गूगल का पेरेंट कंपनीज अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। देन इनका जो फंड मैनेजर है, ऑब्वियसली फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके समझते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, कौन सी टाइम पे एंटर करना होगा, कौन सी टाइम पे एग्जिट करना होगा। PGIM जो उनका जो फंड मैनेजर है, इनका क्वालिफिकेशन BCom है एंड MBA है फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। फिर संजीव शर्मा फॉर क्वांट मिड कैप फंड, इनका देखिए ये ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट है एंड PGDBA किए है सिम्बायोसिस पुणे से। बट पराग पारिक का देखिए ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ही इज़ अ CFA, ही इज़ अ CFP। तो इनका क्वालिफिकेशन देखिए राजीव ठक्कर। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, देखिए इनका 2013 से ये इन्वॉल्व है, कौन सा कंपनी में कितना है सब इधर मिलेगा। फंड का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, देन लॉन्च डेट दिखेंगे। सबसे पुराना क्वांट है, 1996 से चल रहा है। तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर पाएंगे और आपके पसंदीदा फंड आप चुन सकते हो। मैं इधर कोई पर्टिकुलर फंड को सजेस्ट नहीं करूंगा, आप गो थ्रू दिस वेबसाइट और आप खुद से डिसाइड कीजिए कौन सा फंड आपके लिए बेटर होगा एज पर योर रिस्क एपेटाइट। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना दोस्तों, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल डेबिट क्रेडिट नेशन। आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा इन फिनेंस रिलेटेड एरियाज। So next time we'll catch up again with another tutorial video. So long friends, bye.